गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम शिवम शर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी का चैप्टर नंबर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे सामने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि बेटा इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से अक्सर नीट के अंदर 2 to 3 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं बच्चों। नीट का इंपोर्टेंस यहाँ पर अपन बात करें नीट के अकॉर्डिंग, तो बच्चों यहाँ पर नीट के अकॉर्डिंग आपका वेटेज इसके 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इस यूनिट के अंदर रिप्रोडक्शन वाले यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 2 से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों? सेकंड, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। पहली बात अपन ने वेटेज की बात कर ली बच्चों। चलो अब इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, अपने को पढ़ना क्या है बेसिकली। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो चैप्टर के नाम से समझिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन किसके अंदर बात कर रहे हैं बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। अब जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, यानी कि यहाँ पर अपने को पहले प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन को जाना है। क्या इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है बच्चों? जैसे कि अपन बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेटोजेनेसिस की बच्चों, तो यहाँ पर फ्लावर्स के अंदर भी क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है प्लांट्स के अंदर, इनकी हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई प्लांट्स के अंदर के प्लांट भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा बच्चों कि हाँ, प्लांट भी हमारा रिप्रोडक्शन करते। कौन सा पार्ट बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप कहोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर प्लांट का कौन सा पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है? तो बच्चों डियर, सीधी सीधी बात है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स के अंदर बच्चों, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लावर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लावर। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि आपका प्लांट के अंदर फ्लावर पार्ट ऐसा पार्ट है बच्चों जहां पर आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं बच्चों। यानी कि फ्लावर आपका कैसा होता है? बाइसेक्सुअली होता है बच्चों। कैसा होता है? बाइसेक्सुअली होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं इसे मोनोशियस, यस और नो बच्चों। इसके अंदर एक ही के अंदर दोनों टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोशियस। डायोशियस की बात करते हैं, दो चीजें अलग अलग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायोशियस। बच्चों पहली बात अगर हम करें दी फ्लावर किस रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है सर, तो ये जानिएगा बच्चों। एक मैं छोटा सा व्यू बनाता हूँ आपको, ताकि आपको ये पता लगेगा कि फ्लावर के अंदर आपने जो बताया है सर ने, वो क्या बात की बात कर रहे हैं सर, क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों। मैं बिल्कुल बिल्कुल फोकस करके रखिएगा सामने। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ बहुत प्यारा सा। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लावर का डायग्राम। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लावर का डायग्राम। सपोज ये इस तरह के फ्लावर की स्ट्रक्चर है बच्चों अपने पास। पहले इधर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बच्चों गाइनोशियम पार्ट, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट जो है बच्चों गाइनोशियम पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसका एक फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है बच्चों, उस फ्लावर का रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है बच्चों? पिस्टिल जिसे बोलते हैं हम, गाइनोशियम जिसे बोलते हैं। अब अगर अपन बात करें थोड़ा सा खुल के बात करते हैं बच्चों इसकी। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर आपको 2 स्ट्रक्चर्स दिखेगी। आउटर साइड में ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स होती है बच्चों। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सेपल्स मिलकर एक यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कैलिक्स। ये ग्रीन कलर के होते हैं बच्चों। कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। मैं सबकी लेबलिंग करूंगा। अब देखिएगा, इसके बाद बच्चों आपको एक और चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट कलरफुल मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होगा बच्चों फ्लावर का, जिसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं बच्चों? पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स मिलकर क्या बनाता है बच्चों? कोरोला बनाता है, दैट इज कॉल्ड कोरोला। क्या हो गया आपका? यूनिट ऑफ पेटल से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड कोरोला बच्चों। कोरोला पर क्या होता है बच्चों? जनरली जो इंसेक्ट्स होते हैं आपके, हनीबीज होती है, ये पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट होती है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली छोटा सा फ्लावर मैंने बनाया है, और इसको समझने के लिए काफी आपका कि ये जो चैप्टर है
और इस चैप्टर के अंदर जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो चीज इस छोटे से डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी बच्चों। तो मैंने क्या बताना चाहा आपको, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बच्चों, इसके साथ साथ कुछ 4 हॉल्स होते हैं। कंसिस्टली एक फ्लावर के अंदर मेनली 4 टाइप के हॉल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कितने टाइप के हॉल्स होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है आपके पास कैलिक्स होता है, कैलिक्स दैट इज कॉल्ड बच्चों, कैलिक्स क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ सेपल्स दैट इज कॉल्ड कैलिक्स व्हिच इज अ स्टेराइल पार्ट ऑफ, ठीक है, व्हिच इज अ नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है बच्चों, सेकंड हॉल की अगर हम बात करें कोरोला। कोरोला क्या होता है बच्चों? कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेटल्स, ठीक है। हर फ्लावर के अंदर पेटल्स का अरेंजमेंट जो होता है बच्चों डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। किसी फ्लावर के अंदर किस तरह का, किसी के अंदर किस तरह का। जनरली अपन बात करें अगर रोज की, तो रोज पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों कैसे होते हैं, ब्राइट एक नंबर कलर के होते हैं, मतलब पिंकिश कलर भी होता है, रेड कलर भी होता है रोज का, ठीक है। तो उन सब पे पेटल्स का कलर अलग अलग तरह से होता है। तो दूसरा वो हो गया आपके पास कौन सा? कोरोला, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों आपके पास एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम की यूनिट का मैं बताता हूं आपको। एंड्रोशियम की यूनिट होती है बच्चों स्टामेन। क्या होती है? स्टामेन होती है बच्चों, इस तरह से, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये है स्टामेन, ठीक है। और अपन बात करें बच्चों ये डिफरेंट टाइप से होते हैं, बहुत सारे होते हैं बच्चों ये, ठीक है। ये आपका मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पर आपके। अब मैं आपको जनरली थोड़ा सा बताता हूँ, इसकी लेवलिंग करते हैं अपन ताकि आपको ये पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, लेवलिंग करना शुरू करते हैं अपन। दैट इज कॉल्ड ध्यान दीजिएगा इधर बिल्कुल, सेपल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेपल्स, ठीक है। सेपल की अगर अपन बात करें बच्चों तो यूनिट को क्या बोलेंगे? इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? कैलिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स बोलते हैं इसे। तो पहला फर्स्ट टाइप का आपके पास हॉर्न हो गया कैलिक्स, ठीक है बच्चों। ये कैसे पत्तियां होती है? ये लीव्स कैसी होती है बच्चों? ग्रीनिश, ग्रीन कलर लीव्स। कैसी होती है बच्चों? ग्रीन कलर, ठीक है। क्या काम करती है बच्चों? ये प्रोटेक्शन का काम करती है फ्लावर को, आउटसाइड से ये इस तरह से कवर अप करती है, ठीक है। दूसरी बात अपन ने बताया बच्चों कलरफुल पार्ट दैट इज कॉल्ड सेकंड हॉर्न पेटल। ये पेटल मिलकर क्या बनाता है बच्चों? कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, कोरोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? कोरोला, ठीक है। कोरोला का काम क्या होता है? पॉलिनेशन का काम होता है बच्चों। यहाँ पर आपके इंसेक्ट्स आते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड साइकिल। कौन सा हो गया आपके पास? कोरोला। सेकंड हॉर्न हो गया आपके पास कोरोला। थर्ड बच्चों एक और ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्ट अपन ने देखा स्टामेन। क्या पढ़ा बच्चों? ये पूरा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, तीसरा पार्ट है बच्चों आपके पास एंड्रोशियम। क्या है बच्चों? एंड्रोशियम। यानी कि एंड्रोशियम क्या होता है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर बच्चों एंड्रोशियम बोला जाता है उसे, ठीक है। इसके अंदर जो यूनिट बना रखी है अपन ने, इसके बेसिकली यूनिट्स की बात अपन करते हैं अगर, तो इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टामेन। क्या बोलते हैं? यूनिट क्या कहलाती है इसकी बच्चों? स्टामेन कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चों? स्टामेन कहलाती है, ठीक है। चौथा पार्ट होता है बच्चों, चौथा 4 टाइप का हॉल जिसे हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं हॉल। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? गाइनोशियम। गाइनोशियम इज अ 4 टाइप ऑफ, 4th नंबर का अपन ने लेवलिंग कर दिया बच्चों। पहला, सेकंड, थर्ड, ये वाला पोर्शन आपका थर्ड, ठीक है। और नंबर 4 इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे अपन बात करते हैं। पहली बात, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बच्चों कि फ्लावर के अंदर flower is consist of 4 type of walls. Number 1 calyx, number 2 corolla, non essential part of flower, ठीक है, which is a sterile part. 1 और 2 sterile part, corolla and calyx are a sterile part. Third and fourth बच्चों ये
ये फर्टाइल पार्ट होते हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है आपका एंड्रोशियम में और गाइनोशियम में। एंड्रोशियम के लिए अपन बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोशियम के अंदर अपन बात कर रहे हैं बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, सबसे पहले जो स्टार्टिंग करना है अपने को चैप्टर के अंदर, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे अपन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसको रब कीजिएगा। और एक और बच्चों यहाँ पर बेसिक, जहां पर ये बेसिक पार्ट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, थैलेमस ध्यान रखिएगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड थैलेमस, जहां पर आपका स्वॉलन बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इनके पार्ट्स की भी अपन बात कर लेते हैं, छोटा सा यहाँ पर व्यू दिखा देता हूँ। इसे हम बोलते हैं बच्चों स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसे बोलते हैं हम स्टाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टाइल। और इसे बोलते हैं हम ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी। ठीक है, तीन पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चों? हम पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। क्या बोलते हैं बच्चों? पिस्टिल या कार्पल। कार्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों। सेकंड टॉपिक होगा अपने पास यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्टिंग अपन ने फ्लावर से की, और फ्लावर के अंदर बच्चों सेकंड पार्ट अपन ने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंड्रोशियम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पहली बात इसकी यूनिट की अगर अपन बात करें तो मैंने इस यूनिट का नाम लिख दिया है आपके सामने, स्टामेन। व्हाट इज स्टामेन बच्चों? व्हाट इज ए स्टामेन? पहले समझते हैं अपन स्टामेन होता क्या है बेसिकली। ठीक है, अगर अपन बात करेंगे बच्चों, आपसे कोई भी कभी भी पूछ लिया जाए, कोई फ्रेंड पूछे, चाहे एग्जामिनर पूछे, आप बोलोगे कि भाई स्टामेन जो होता है क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये ना, लेकिन यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यस बच्चों, यस। ठीक है, स्टामेन को हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। यूनिट बोलेंगे, ऑर्गन नहीं बोलेंगे। ऑर्गन जब भी बात करेंगे आप एंड्रोशियम पर बात करोगे बच्चों, ऑर्गन के बारे में। ठीक है, यूनिट की अगर आपसे बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड स्टामेन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्लावर दैट इज कॉल्ड पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, अब जो स्टामेन होता है बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बेसिकली स्ट्रक्चर अगर अपन बात करना चाहें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अपने पास एंथर, और सेकंड पार्ट है बच्चों वहां पर आपसे फिलामेंट की बात की गई। लेकिन मॉड्यूल लवर्स के लिए एक स्पेशल बात होती है बच्चों कि जो मॉड्यूल पढ़ते हैं बच्चे, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि सर हमारे मॉड्यूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। हमारे मॉड्यूल्स के अंदर आपको तीन पार्ट्स में स्टामेन को डिफरेंशिएट किया गया है बच्चों। कितने पार्ट्स में? तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया जाता है मेरे बच्चों। पहला पार्ट कौन सा होता है? एंथर। दूसरा पार्ट होता है वहां पर कनेक्टिव। तीसरा पार्ट होता है वहां फिलामेंट, दैट इज कोर। ठीक है, तीन पार्ट्स होते हैं। लेकिन अपन यहाँ पर एनसीईआरटी के अगर पढ़ते हैं, क्योंकि अपन नीट की तैयारी कर रहे हैं, अपने को पीएचडी लेवल करना नहीं है, आपको नीट की तैयारी करनी है बच्चों। पहली बात, चलो मैं इसका बेसिकली डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा, और वहां पे आपको समझाता हूँ कि इन्हें क्या है। छोटा बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उसको सुनिएगा, दैट इज कॉल्ड बच्चों एंथर। पहला पार्ट है आपके पास एंथर। अब सर ये एंथर क्या होता है? चलो उसको भी देखेंगे। अगर एनसीईआरटी में आपसे बोला गया है फिलामेंट, तो बच्चों ये फिलामेंट, ये फिलामेंट पहली बात बच्चों 2019 के अंदर नीट ने एक क्वेश्चन पूछ लिया इस छोटे से पार्ट से, जो एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखा हुआ है। जो फिलामेंट है बच्चों, फिलामेंट जो है आपका, अगर थैलेमस वाले पार्ट के यहाँ पर, थैलेमस वाले पार्ट के, थैलेमस पार्ट कहाँ से है सर? कहाँ से है बच्चों? मैंने आपको अभी डायग्राम बनाया था फ्लावर का, तो वहां पर जो ओरिजिनेट होता है स्टामेन, वहां से थैलेमस।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट की, दो पार्ट होते हैं, एक तो समीप पास वाला पार्ट जो कि थैलेमस के पास में है। क्या है बच्चों? थैलेमस के पास में जो पार्ट होगा आपका, उस पार्ट को हम फिलामेंट के लिए क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल पार्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रॉक्सिमल पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? नियर द थैलेमस। ये क्वेश्चन था बच्चों नीट के अंदर, ठीक है, नीट 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है बहुत अच्छे से, ठीक है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, इसका आप कर लेना। प्रॉक्सिमल पार्ट क्या होता है? नियर अबाउट थैलेमस के पास जो पार्ट प्रेजेंट है। दूसरा डिस्टल पार्ट की अपन बात करेंगे तो थैलेमस से दूर लेकिन एंथर के पास, दैट इज अ डिस्टल पार्ट ऑफ डिस्टल पार्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बात होगी हमारे। अब हम जरा समझें इसको कि सर ये एंथर क्या है, व्हाट इज एंथर, व्हाट इज अ फिलामेंट। तो बच्चों फिलामेंट क्या है? पहली बात तो ये समझिएगा, फिलामेंट एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर है बच्चों, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके एंथर को थैलेमस से कनेक्ट करने का काम कर रहती है। यानी कि देखो आपको बीच में कनेक्शन का काम कौन कर रहा है? आपका थिन फाइबर्स, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? फिलामेंट बोल रहे हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, नियर थैलेमस पार्ट ऑफ फिलामेंट दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल पार्ट, और एंथर के पास में जो पार्ट होगा बच्चों प्रॉक्सिमल नहीं होगा, वो डिस्टल पार्ट हो जाएगा। किसका? फिलामेंट का। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस बात पर। दूसरी बात, सेकंड मेन बात की गई है आपके एंथर से, तो एंथर का ध्यान रखिएगा। एंथर के लिए दो टर्मिनोलॉजी देख रखिए। एंथर की अगर बात करें अपन तो एंथर के बारे में देखो दो पॉइंट्स हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, समझने का है तो समझिएगा। एक बात की रखी यहाँ पर डाइथिकस, और एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दे रखी है बाइलॉब। तो बच्चों ये बाइलॉब तो समझ में आ जाता होगा, लेकिन आप ये बोलोगे कि सर ये डाइथिकस कैसा है? इंपॉर्टेंट है बच्चों ये डाइथिकस, समझना बिल्कुल। बच्चों यहीं मैं समझा देता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ यहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर बच्चों मैं इसको सपोज इसको कट करता हूँ, इसको सपोज कट करता हूँ, मैं एंथर को उठाया और मैंने उठा के इधर ले गया, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा उसके बाद क्या स्ट्रक्चर दिखती है आपको। अगर मैं इस एक ही लॉब की बात करूँ, एक दो, तो ये बाइलॉब तो समझ में आ गया आपको, लेकिन सर ये डाइथिका क्या है? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस तरह के स्ट्रक्चर अपन अभी पढ़ने वाले हैं आगे, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपके एक लॉब के अंदर क्या होता है बच्चों? दो थीका लेयर्स होते हैं, दो थीका प्रेजेंट होते हैं। एक लेयर, एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं। कितने? दो थीका होते हैं बच्चों, ठीक है। इस थीका की यहाँ बात की गई है डाइथिकस, डाइथिकस, एक थीका दो थीका, डाइथिकस। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं लोगों, एक कंडीशन और, जहां पर आपके मालवेसी की बात करें बच्चों, मालवेसी, मालवेसी फैमिली के अंदर मोनोथीकस कंडीशन देखी जाती है बच्चों। कौन सी कंडीशन देखी जाती है? मोनोथीकस कंडीशन देखी जाती है, ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन है, ठीक है। आई होप यहां तक का आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे आप बात करें बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो इसको अपन और चीज देखें तो बच्चों ये जो पाली है आपको माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि आगे जाके क्या बनाएगी? मैच्योर होने के बाद पोलन सेक का फॉर्मेशन कर देती है, पोलन सेक का फॉर्मेशन करती है। अब इनकी लेयर्स के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बता रखा है उसको भी थोड़ा देखते हैं। चलो आयो बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थोड़ा आगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब एंथर कैसा दिखता है? ये इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब इस एंथर को मैंने ओपन कर दिया, क्या कर दिया? ओपन कर दिया बच्चों, ठीक
ठीक है, इस तरह से मैंने इसको ओपन कर दिया। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको ये चीजें तो दिखेगी, इस तरह से माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आउटलाइनिंग दिखेगी, एल लाइन की मैं बात करता हूँ आपसे, इसको कट किया, सपोज इसको निकाला मैंने, अब देखो एक लॉक की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें अपन ने एक थीका लेयर ली, एक थीका लेयर ली बच्चों। इस थीका लेयर के अंदर आपको देखा इस तरह की एक लाइनिंग दिखेगी बच्चों। इस लाइनिंग को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इस लेयर को हम बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, एपिडर्मिस बोलेंगे यहाँ पर। पहले लेयर के नाम सुनिएगा, फिर उसके बारे में बात करेंगे अपन। 4 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है बच्चों, पहली बेसिकली ध्यान रखिएगा 4 लेयर्स। कौन कौन सी होती है उसके देखते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर एक और लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। दैट इज कॉल्ड सेकेंड लेयर बच्चों, एंडोथीशियम। तीसरी लेयर ये बच्चों 1 to 3 लेयर होती है, ठीक है। एक लेयर होगी, इसके बाद ये इसी तरह से बच्चों ये पूरी 1 से 3 लेयर में होती है पूरी अरेंज, ठीक है। ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है इसका। तो ये आपको पूरी इस तरह से दिखेगी, ठीक है। ये लेयर आपको दिखती आ रही है, ओके। ये क्लियर होता जा रहा होगा बच्चों, आपको मैं 1 बाय 1 एक एक स्टेप बता रहा हूँ, जहां पर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सपोज कीजिएगा आपका ये डायग्राम आ गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया लेवल करो, तो लेवल करने के लिए सीधी सीधी बात है बच्चों, यहाँ पर एक तो थिकनिंग होगी, केलोस की थिकनिंग होती है यहाँ पर, केलोस, ठीक है। केलोस काम करता है बच्चों, जो कि आपके जो ओव्यूल्स होते हैं, इन ओव्यूल्स को आपस में डायलेट करता है, चिपका के रखता है, बाइंड अप करता है। लेकिन जैसे डिसॉल्व होता है बच्चों, तो आप अपन भी पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर आपको सीधा सीधा दिखेगा कि केलेस किस तरह से काम कर रहा है आपका, ठीक है। वहां पर आपको चीजें क्लियर होगी। अब बच्चों तीसरी लेयर आपके तीनों, यहां तक का पार्ट आपका बच्चों क्या है, आपका मिडिल लेयर्स, ठीक है। ये मिडिल लेयर्स है बच्चों। इसके बाद आपकी एक पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर्स दिखती है, ये जैसे सपोज कीजिएगा ये आपकी माइक्रोस्पोरोफिल आ गई, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर जो सेल होती है उसकी तो अपन बात कर चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों एक पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर्स की सेल्स पाई जाती है, इस तरीके बच्चों पिरामिडल शेप, ठीक है। ये जो पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर में आपको सेल्स दिख रही है बच्चों, इन सेल्स के लिए इनर ओस लेयर को हम बोला जाता है इस लेयर को हम बोलते हैं बच्चों टेपिटम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, टेपिटम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका चारों स्ट्रक्चर्स की अपन बात करें, चार लेयर्स हैं आपके पास। पहली है एपिडर्मिस, दूसरी है एंडोथीशियम, मिडिल लेयर जो कि कितनी है 1 2 3 थिक सेल लेयर, ठीक है। टेपिटम का काम क्या होता है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है आपका। टेपिटम का ध्यान रखिएगा। टेपिटम सबसे पहले न्यूट्रिशियस लेयर है, कैसी है, न्यूट्रिशियस,
ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बच्चों। यहाँ पर एक यूविश बॉडी नाम से यूविश बॉडी की बात की गई। यूविश बॉडी क्या करती है बच्चों? स्पोरोपोलेनिन को स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन करती है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या काम करता है बच्चों? ये स्पोरोपोलेनिन काम करता है आपका प्रोटेक्शन कवरिंग देता है। हार्डेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा? तो हार्डेस्ट। ठीक है बच्चों, यहां तक का क्लियर हो गया। आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।